वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये वाला जो एपिसोड होने वाला है ना, वो एक लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद आगे कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला है। अगर कभी लाऊंगा ना इसका अगला सीजन, तो ऑल गेमिंग पर ही आने वाला है, इस चैनल पे नहीं आने वाला है। और आने वाले समय में इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि वैसे भी ये चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है और साथ ही साथ दो चैनल को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब तो तीसरी चैनल भी है, इमोर्टल ऑडियो वाली, इस वजह से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का डाउट दूर कर देना चाहता हूँ कि जो पिछले जितने भी पार्ट थे ना, उनमें जो शादी हुई थी ना, वो मिस्सो के मोहल्ले में से किसी एक की थी। युकीको के भाई की नहीं थी। शायद से मैंने उस पार्ट में युकीको का भाई बोल दिया होगा, लेकिन युकीको का भाई नहीं था। उसके अलावा जो मिस्सो की बहन थी ना, उसने सुमिरे को नहीं पहचाना था। गाइज, मुझे माफ़ कर देना, उसके अंदर मेरी गलती हो चुकी थी, इस वजह से। कहानी की शुरुआत में हम मिस्सो के डैड का सीन देखते हैं। वो हिचक रहे थे कि क्या कहे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दे सकता हूँ जब तक मैं अपनी बेटी की मर्जी ना जान लूँ। एक बार अगर मेरी बेटी कह दे कि हाँ वो शादी करना चाहती है, तब मैं शादी के लिए राज़ी हो सकता हूँ। उसके अलावा मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो सकता हूँ इस शादी के लिए। युकीको के जो डैड होते हैं ना, वो मिस्सो के डैड को गौर से देखे जा रहे थे इस बात को सुनने के बाद, और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी भी लड़की की शादी अपने बेटे से ज़बरदस्ती करवा दूँ। इसलिए तुम अपनी बेटी से एक बार पूछ लो। अगर वो हाँ कहती है तो ठीक है, अगर नहीं कहती है तो हम दोनों की फैमिली का रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिस्सो के डैड भी हाँ कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्सो के डैड घर पे आने के बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांति से जाके सो जाते हैं। जो युकीको होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने घर में और कहती है कि पता नहीं है क्या हो रहा है। और हम मिस्सो के घर में देखते हैं, जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि आज डैड को हुआ क्या है, आखिरकार गए कहाँ थे वो। मिस्सो को कुछ भी नहीं पता था कि उसके डैड कहाँ पे गए थे। उसकी मॉम उसको सब कुछ बताती है कि वो युकीको के घर पे गए थे। मिस्सो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्या वो युकीको के घर पे कुछ हुआ था। इसलिए वो अपने डैड को पूछने का ट्राई करता है, लेकिन वो जैसे ही अपने डैड के कमरे के पास जाता है, वो देखता है कि उसके डैड अभी भी कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। वो थोड़ा घबरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। उसके डैड दरवाज़ा खोलते हैं और जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि डैड आप ठीक तो है ना। उसके डैड कहते हैं कि मेरे को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्सो कहता है कि मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। आप युकीको के घर जाके आए, मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ हो चुका होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। मिस्सो के डैड हंसते हैं और कहते हैं कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि छोटी मोटी बात को इतना टेंशन में ले लूँ कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूँ। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ अभी। और मिस्सो जो होता है ना, वो थोड़ा रिलैक्स होता है। मिस्सो के डैड कहते हैं कि वैसे यहाँ पे अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और अपनी बहन को भी बुला देना और अपनी मॉम को भी। मिस्सो हाँ में सिर हिलाता है और अपनी मॉम और बहन को लेके उसके डैड के कमरे में चला जाता है। उसके डैड के कमरे में जाने के बाद मिस्सो के डैड जो होते हैं ना, वो उसको सब कुछ बताते हैं जो युकीको के घर पे हुआ था। मिस्सो को उसके भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था युकीको के, लेकिन उसके डैड उसको शांत करवाते हैं और कहते हैं कि नहीं, गलती हमारी है, वैसे तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन खैर कोई ना, मुझे ये सब कुछ ठीक करना है। आखिरकार घर के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बनती है कि मुझे सब कुछ ठीक रखना चाहिए। और वैसे भी अगर रिश्ता टूट जाता है तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर मेरी बेटी शादी करना नहीं चाहती है उसके बेटे से, तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाने वाला। उसकी जो बेटी होती है ना, वो थोड़ी हिचक रही थी और वैसे तो वो उसके भाई को पसंद करती थी, लेकिन ये सारी हरकतें देखने के बाद उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसको अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए, उसको ये पता था। इस वजह से वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जानने के बाद कोई भी तुरंत ही जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ज़रा बैठो, सोचो समझो, और अगर सच्ची में तुम उसको पसंद करती हो तभी तुम उससे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हो। मिस्सो की बहन कहती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं क्या सच में। मिस्सो की जो बहन होती है ना, वो उसको समझाती है कि जब जब वो मुझे मदद करने के लिए आता था ना, तब तब मैं उसके साथ रहती थी। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। और जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं बात कर सकता हूँ शादी के लिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हें 2-3 दिन तक सोचना चाहिए कि क्या तुम सच में उसके साथ शादी करना चाहती हो, क्योंकि शादी का मामला कोई मजाक का मामला नहीं होता है कि बस पसंद आ गया तो फिर शादी कर ली। ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। और जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अगर सच्ची में बहन को वो पसंद है तो उसके साथ शादी करवाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। बड़ों के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए ना, उसको वो सारी चीज़ें सुधारनी चाहिए। फिर मिस्सू थोड़ा बाहर आ जाता है
और कहता है कि खैर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। और तभी जो सुमिरे होती है ना, वो बाहर ही बैठी हुई थी और कहती है कि आ गए तुम। मिस्सू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सुमिरा कहती है कि बस तुमसे मिलने के लिए आई थी। और कहती है कि वैसे मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है, थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया था, तुम्हारे मॉम डैड थे इस वजह से, लेकिन अभी तक असलियत में मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। मिस्सू कहता है कि अब तुम मुझे माफ़ कैसे करोगी, तुम क्या मुझे बता सकती हो। जो सुमिरा होती है वो कहती है कि हाँ बता सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्सू कहता है कि मेहनत। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो सुमिरा होती है ना, वो उसको शॉपिंग करवाने के लिए ले जा चुकी थी। और गाइज मेहनत करवाने से मतलब है कि बहुत सारी शॉपिंग बैग्स को उसको पकड़ के चलना पड़ रहा था। पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर वो कम से कम 7 या फिर 8 बैग लेके घूम रहा था मिस्सू। और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सुमेर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अभी भी खरीदी करी जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। और मिस्सो की हालत ख़राब होते जा रही थी, होते जा रही थी। और फिर मिस्सो कहता है कि सुमेरे बस करो, अब कितनी खरीदी करोगी। कम से कम 2-3 बॉडीगार्ड्स को भी बुलवा लिया होता तो कम से कम मेरे पे ये जो वेट पड़ रहा है ना इतने सारे सामानों का, वो कम पड़ जाता। सुमेरे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि माफ़ी तुम्हें चाहिए, उन बॉडीगार्ड को नहीं। और मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हम अगले सीन में देखते हैं जो मिस्सो के डैड होते हैं ना, वो युगियो के डैड के साथ सारी बातें कर चुके थे। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हम सीधा 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पे मिस्सो के जो मॉम डैड होते हैं ना, वो एक नए घर में जा चुके थे, जो मिस्सो ने उनके लिए ख़रीदा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा विशालकाय विला था, जो कि उसके पूरे मोहल्ले से पूरी तरह से अलग था। और उसके जितने भी मोहल्ले के जितने भी अच्छे दोस्त थे ना उसके, उन सभी को अच्छी जॉब दिलवा दी थी मिस्सो ने। उसके बाद हम मिस्सो का सीन देखते हैं, जो कि अपने घर पे शांति से बैठा हुआ होता है। उसके सामने उसके मॉम डैड होते हैं और उसके राइट साइड में सुमिरे के मॉम डैड होते हैं और उसके सामने ही सुमिरे बैठी हुई होती है। मिस्सो के मॉम डैड जो होते हैं ना, वो सुमिरे के मॉम डैड से बातें कर रहे होते हैं, मिस्सो और सुमिरे की फिर से शादी करवाने के लेके। और शादी की बात होने के बाद हम 1 महीने बाद देखते हैं, जो मिस्सो और सुमिरे थी ना, उनकी दोबारा शादी हो रही थी। शादी के अंदर बहुत सारे लोग आए थे और उसी शादी के साथ साथ मिस्सो की बहन और युकिको के भाई की शादी हो रही थी। युकिको जो थी ना, वो एक कोने में सिर्फ खड़ी हुई थी, ना किसी से बात कर रही थी, ना किसी से बोल रही थी। ऐसे लग रही थी जैसे कि वो जिंदा है लेकिन जिंदा नहीं है, ऐसे लग रही थी वो। लेकिन वो खुश भी थी मिस्सो की शादी को लेके। और जो मिस्सो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी था युकिको को देख के, लेकिन वो कुछ भी कर भी नहीं सकता था। सुमिरे उसको बिल्कुल भी नहीं बोलती है कुछ भी। और जो मिस्सो होता है ना, वो अपनी शादी कर रहा होता है। शादी कंप्लीट, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मिस्सो और सुमिरे की फिर से शादी हो जाती है। और जो युकिको का भाई और जो मिस्सो की बहन होती है ना, उसकी भी शादी हो जाती है। जब शादी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है ना, तब 2 दिन बाद जो सुमिरे होती है वो मिस्सो से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें युकिको के पास जाके सारी चीज़ें फिर से क्लियर करनी चाहिए, अच्छे से उसे अच्छे से बैठ के बातें करनी चाहिए। मिस्सो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसके साथ फिर से गया ना उसके सामने, तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाएं फिर से जाग उठेगी और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। सुमिरे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं युकिको को जितना जान पाई हूँ ना, उससे मुझे इतना पता चलता है कि वो भावनाओं में बहने वाली इतनी आसान लड़की नहीं है, और साथ ही साथ वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। और जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं उसके पास जाके बातचीत करता हूँ। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो युकिको के घर जाता है और युकिको के जो मॉम डैड होते हैं ना, वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। मिस्सो कहता है कि मैं युकिको से मिलना चाहता था। और मिस्सो जो होता है ना, वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और उसके बाद भी वो युकिको से मिलना चाहता था। लेकिन उसके जो मॉम डैड होते हैं ना, वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते। और वो जैसे ही जान रहा था ना युकिको के कमरे में, तब उसकी जो मॉम होती है ना, वो कहती है कि ज़रा संभाल के उसको फिर से परेशान मत करना और उसको फिर से रुला मत देना। मिस्सो कहता है कि नहीं करूँगा। मिस्सो जो होता है ना, वो युकिको के कमरे में जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो। युकिको कहती है कि आ गए तुम। मिस्सो कहता है क्या तुम मुझे पहचान चुकी हो कि मैं आ चुका हूँ। सुम युकिको कहती है कि तुम्हें नहीं पहचानूं तो और किसे पहचानूं। भले ही तुम इतने साल तक यहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी आवाज़ को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। आओ बैठो। मिस्सो फिर बैठता है और कहता है कि कैसी हो तुम। युकिको कहती है कि ठीक ही हूँ, जैसे तुमने मुझे छोड़ के चले गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही हूँ। मिस्सो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, फिर से कह रहा हूँ। युकिको कहती है कि तुम मुझसे भला माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारी तो उसके अंदर कोई गलती ही नहीं थी। मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हारी गलती इतनी थी कि तुमने कुछ बताया नहीं, लेकिन गलती सिर्फ मेरी थी कि मैं ज़्यादा भावनाएं में बैठ चुकी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें शायद उतना ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ कि तुम भी मुझे पसंद कर रहे होगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बदल जाओगे।
और इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी थी कि मैं तुम्हें वन साइडेड लव करने लगी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते थे तो मुझे राज़ी हो जाना चाहिए था। मुझे इतने ज़्यादा नखरे नहीं करने चाहिए थे। उसमें गलती देखा जाए तो मेरी ही है। मित्सु कहता है कि नहीं, देखा जाए तो मेरी ही गलती है। युकिको की जो होती है ना, वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे गलती देखा जाए तो ना मेरी है ना तुम्हारी है, गलती सिर्फ इस हालात की थी जिसकी वजह से हम कुछ भी कह नहीं पाए, और शायद हो सकता है कि इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में हम दोनों की शादी हो जाए। मित्सु कहता है कि हाँ, शायद हो सकता है। युकिको जो होती है ना, वो हंसती है और कहती है कि खैर वो सारी चीज़ें जाने दो, और ये बताओ कि तुम चाय लोगे या फिर कॉफ़ी। मित्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी के टाइम पे, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। युकिको कहती है कि वैसे ले लो, वैसे मुझे पता है कि तुम्हें चाय पसंद है, आए दिन तुम सुमेरे के हाथ की चाय ज़रूर पीते होंगे, लेकिन आज मेरे हाथ की चाय पी लो, शायद तुम्हारे दोबारा मौका मिले या ना मिले। मित्सु कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। युकिको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मित्सु की जो दिल होता है ना, वो भर आता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम। युकिको जो होती है वो कहती है कि वैसे हक तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वैसे तुम्हारी वाइफ तो सुमेरे है ना। और वैसे रही बात मेरी, तो मेरे बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। मैं सुसाइड करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ बाहर जा रही हूँ, यहाँ से बहुत दूर, तुम्हारे और सुमेरे से भी बहुत दूर। और मैं अपने मॉम डैड को भी ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। वैसे तो वो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं जाना चाहती थी, इस वजह से वो मुझे मना नहीं कर पाए। और रही बात मेरी, जहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के किनारे जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकृति के बारे में समझ में आए और प्रकृति को मैं और गहराई से समझ सकूँ। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो मुझे इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में मिल ही जाएगा, वो तो मुझे पक्के तौर पे पता है। वैसे मुझे इस जन्म में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इतना, इस वजह से मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास रही ना, तो मुझे पक्के तौर पे विश्वास है कि मुझे रोना फिर से आ जाएगा, इस वजह से। मिस्सो जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, वो उस युकिको को देखे जा रहा होता है, और फिर वो अपने आंखें फेर लेता है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, और कहता है कि लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। जो मिस्सो होता है ना, वो कुछ भी नहीं बोलता है, चाय ख़त्म करता है और वहाँ से चला जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं, जो लॉय होता है ना, मिस्सो का दोस्त, उसको बहुत टाइम बाद हम देखते हैं। वो एक रेगिस्तान की जैसी जगह पे कार में जा रहा होता है, और कार में दोनों तरफ काले सूट में बैठे हुए बॉडीगार्ड होते हैं, जिन्होंने गन अपने हाथ में थाम रखी होती है। और इन दोनों के बीच में बैठा हुआ होता है लॉय, जिसकी आंखों में काला पट्टा बांधा होता है। और लॉय कहता है कि क्या मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ मिस्सू ने करने को कहा है। और वो चिल्ला के हुए कह रहा होता कि मिस्सू, अगर तूने सच में ये सब कुछ कर रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे यार, ऐसी खतरनाक सज़ा कौन देता है। रेगिस्तान में ले जाके तू मुझे क्या करवाना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज़, वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और गाइज़ हाँ, ये इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं आने वाला है। और गाइज़ आप मुझे बताना कि ये एंडिंग जो थी ना, कि आपको पसंद आई कि नहीं आई। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट लाऊँ ना, तो गाइज़ मुझे सपोर्ट तो गाइज़ चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो पे नहीं लाऊंगा, इस चैनल पे नहीं लाऊंगा, ऑल गेमिंग वाले चैनल पे लाऊंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।